अब हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट पैरामीशियम। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पैरामीशियम होता क्या है। लेट्स ओपन द इमेज। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये सारे के सारे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, राइट, जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बोलते हैं हम सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। तो ये जो सीलिया है, कौन से, अभी क्या होते हैं सीलिया? दीज आर द सीलिया। तो सीलिया की स्पेलिंग ये है, ठीक है। अब ये सीलिया होते क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो जो हमारा सीलिया होता है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। अब ये स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स करते क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे, जो भी फूड प्रेजेंट होगा एट अनदर एंड, मतलब एक दूसरे पॉइंट पे फूड प्रेजेंट है, तो उसको ही क्या करेंगे, माउथ की तरफ भेजने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब इसका माउथ कहाँ है, हमें ये पता होना चाहिए। तो जहाँ पे मेरा इस टाइम कर्सर है, राइट, दिस पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पर, ये इसका माउथ पार्ट है। तो मतलब अगर कहीं और फूड प्रेजेंट है तो सारे सीलिया इस तरीके से मूव करेंगे कि उस फूड को कहाँ भेजा जाए, इस माउथ पार्ट की तरफ भेजा जाए, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो पैरामीशियम में जो न्यूट्रिशन परफॉर्म होता है वो किस तरीके से होता है, यूजिंग द सीलिया। तो सीलिया मूवमेंट करते हैं, और मूवमेंट कर करके उसका जो ओरल पार्ट है, यानी कि जो माउथ वाला जो पार्ट हम कह सकते हैं, तो माउथ वाले पार्ट की तरफ, इधर जहां पे मेरा कर्सर है, वहां पर फूड को पहुंचाया जाता है और फाइनली वो न्यूट्रिशन परफॉर्म कर लेता है, ठीक है। ओके, अब हम आगे की बात डिस्कस करते हैं कि जो भी स्टेप्स है न्यूट्रिशन में, हेटरोट्रॉफ्स में, किसी भी मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉफ में वो किस तरीके से परफॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, हेटरोट्रॉफ में बेसिकली ऑर्गेनिज्म जो है वो एक स्टेप में प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करता, मल्टीपल स्टेप्स में परफॉर्म करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, सबसे पहला स्टेप हमारे पास है इंजेशन, यानी कि पहले फूड को इनटेक करता है, वो फूड को अपने एलिमेंट्री कैनाल में डालता है। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। इनटेक ऑफ फूड, बस इतना ध्यान रखिए। क्या चीज? इनटेक ऑफ फूड, मतलब उसने फूड को अपने माउथ में रखा, ठीक है। फिलहाल इतना जान लेते हैं। उसके बाद वो उस फूड का क्या करेगा, डाइजेशन करता है, उस फूड को ब्रेक डाउन करता है, कॉम्प्लेक्स से, बड़े पार्टिकल से छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। ऐसे पार्टिकल्स में तोड़ेगा जो कि वो एब्जॉर्ब कर पाए, उसकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए। अगर उसकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती उस फूड को, तो सिंपल सी बात है, उसने डाइजेशन, उसका जो भी करा है उसने, डाइजेशन एक वेस्ट प्रोसेस हो जाएगा, राइट। तो डाइजेशन ऐसे सिंपल सब्सटेंसेस में करा जाता है जिसमें वो एब्जॉर्ब कर पाए। इसीलिए हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो बन जाता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि वो जो उसने फूड को डाइजेस्ट करा है सिंपल पार्टिकल्स में, अब वो उसको एब्जॉर्ब करेगा और अपने डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के जो सेल्स है उनको ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो एब्जॉर्ब, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको मूव कर लेगा, अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेगा। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि यूटिलाइजेशन, मतलब फूड का ब्रेक डाउन, बेसिकली फूड एब्जॉर्ब करना और फूड को फिर यूज करना, उससे एनर्जी निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक है। अब मान लो कि जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, मतलब कि फूड हमने डाइजेस्ट करा था, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करा था, लेकिन सिंपल में कन्वर्ट करने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद, अब भी कुछ पार्ट पार्ट ऐसा रह गया जो कि एलिमेंट्री कैनाल में, मतलब कि हमारे इंटेस्टाइन वाले पार्ट में, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन वो अनडाइजेस्टेड है, अनडाइजेस्टेड है और वो वेस्ट है। अब उसे निकालना जरूरी है, बिकॉज उसका न्यूट्रिशन, उससे कोई न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलने वाला। तो उस प्रोसेस को हमने कहा है इजेशन। क्या बोला है? इजेशन। इजेशन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि वो एक्सक्रीशन से डिफरेंट है। देखिए, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, या फिर आप कह सकते हो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट, अनडाइजेस्टेड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो ये एक्सक्रीशन से डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है, ये जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। इजेशन में हम अनडाइजेस्टेड फूड को निकाल रहे हैं, लेकिन हम एक्सक्रीशन में मेटाबॉलिक वेस्ट को या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालते हैं। तो इजेशन एंड एक्सक्रीशन बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। ओके, अब समझते हैं कि न्यूट्रिशन जो है ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से होता है और एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। सबसे पहले वो समझते हैं। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल कॉमन है कि एक पाइप समझ लीजिए। इस पाइप में एक जो एंड होता है, एक सिरा जो होता है उसको हम माउथ बोलते हैं, और जो दूसरा सिरा होता है उसको बोलते हैं एनस, ठीक है। तो उस पाइप में फूड हम कहां से डालते हैं, हम एलिमेंट्री कैनाल में माउथ वाले पार्ट से डालते हैं, और एनस वाले पार्ट से फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को निकाल देते हैं,
ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऐसे ही होता है। अब एलिमेंट्री कैनाल जो पूरा का पूरा एक पाइप प्रेजेंट है, इसके आसपास मतलब कि इससे कनेक्टेड ही होते हैं लेकिन इसका पार्ट नहीं होते। मैंने क्या कहा, इससे कनेक्टेड होते हैं लेकिन इसका पार्ट नहीं होते, ये बात ध्यान रखनी है। तो एलिमेंट्री कैनाल के आसपास कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स बोलते हैं। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या होते हैं, बट ये जानना जरूरी है कि एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट नहीं होते। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या एक सिस्टम, एक बेसिकली पाइपलाइन है, माउथ है उसका पार्ट, एनस है उसका पार्ट, तो माउथ और एनस के बीच में हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या लोकेटेड है, देखो ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे पार्ट्स लोकेटेड होते हैं, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो एलिमेंट्री कैनाल, इसके बारे में एक छोटा सा पढ़ लेते हैं, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं डायग्राम से क्योंकि डायग्राम में हमें ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से माउथ वाला जो पार्ट है, ये वाला यहाँ से हमारा एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, माउथ, उसके बाद हमारा जो नेक रीजन है ना, उसके बाद हमारा जो फूड पाइप है, स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह सब मिला करके, और फाइनली जो एक पार्ट आता है एनस, इसको बोलते हैं। तो माउथ से लेकर के सीधा इंटेस्टाइन वगैरह सब इंक्लूड करके एनस तक का पार्ट, वो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, ओके। अब जो ग्लैंड्स हैं जिसको मैंने कहा था एसोसिएटेड ग्लैंड्स, तो सबसे पहले समझते हैं ग्लैंड होता क्या है, राइट। उसके बाद हम डायग्राम पे आएंगे। तो ग्लैंड का मतलब क्या होता है, एक ऐसे ऑर्गन्स होते हैं ग्लैंड्स बेसिकली जो कि क्या करते हैं, किसी तरीके का सिक्रीशन परफॉर्म करते हैं। वो कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं वो डिपेंड करता है उस ग्लैंड के ऊपर, उस ग्लैंड का फंक्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिवर है, तो लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, बट किडनी एक सिंपली एक ग्लैंड है, एक सॉरी ऑर्गन है, ग्लैंड नहीं है। तो किडनी क्योंकि एक सिंपल ऑर्गन है, ग्लैंड नहीं है, तो वो कोई भी जूस, कोई भी एंजाइम सिक्रेट नहीं करती, तो इट इज जस्ट एन ऑर्गन, तो वो सिंपली एक ऑर्गन है। दूसरे ग्लैंड का नाम बता सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिवर हो गया हमारा, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड आ जाता है, पैनक्रियाज आ जाता है। तो ऐसा कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन जो कुछ सिक्रीशन परफॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड ग्लैंड। ठीक है, वो ग्लैंड है। अब एलिमेंट्री कैनाल जो कि मैंने कहा ट्यूब होती है माउथ टू एनस, उसके बारे में पढ़ते हैं कि बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब है एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। ठीक है, वेरियस पार्ट्स होते हैं इसके, बहुत अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे कि स्टमक हो गया, फूड पाइप हो गया, है ना, इंटेस्टाइन हो गया, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड, मतलब देखो स्टमक जो है वो अलग तरीके का है, फूड पाइप जो होता है वो अलग तरीके का है, इंटेस्टाइन अलग तरीके की है। मतलब उस उन्होंने क्या कर रखा है अपने, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, इन्होंने क्या कर रखा है अपने आप को चेंज कर रखा है, मॉडिफाई कर रखा है। तो दे हैव चेंज देमसेल्व्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब उन्होंने अपने आप को चेंज क्यों करा है, टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है। जैसे कि जो स्टमक है वो प्रोटीन डाइजेशन के लिए बना है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, वो फूड को स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर आप स्टमक से कहो कि भाई थोड़ा सा फैट भी डाइजेस्ट कर दो, नहीं, तो स्टमक फैट डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो उसका काम स्पेसिफिक है, वो प्रोटीन को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता है लेकिन फैट को नहीं करेगा अच्छे से डाइजेस्ट। ओके, तो फंक्शन फिक्स है, स्पेसिफिक है। एग्जाम्पल स्मॉल इंटेस्टाइन जो है मॉडिफाइज, उसके अंदर चेंजेस आए हैं कि क्या हुआ है, उसकी अंदर की तरफ की जो लाइनिंग है वो विलाई यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में जो है डिवाइड हो जाती है। आगे हम देखेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है, और उससे क्या होता है सरफेस एरिया इंक्रीज होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में मदद मिलती है। कैसे मिलती है वो बात की बात है, वो हम पढ़ेंगे। तो द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक मॉडिफाइज इटसेल्फ इनटू द गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो स्टमक की जो अंदर वाली जो लाइनिंग है पेट की, है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि लाइनिंग क्या होती है, मॉडिफाई हो जाती है, चेंज हो जाती है, और उसमें बन जाते हैं हमारे कुछ ग्लैंड्स, मतलब कि जो कुछ सिक्रीशन करते हैं ऑब्वियसली। तो उनको हमने नाम दिया है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और वो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं। अब ये जूस का मतलब क्या होता है अभी समझाऊंगा मैं। जूस का मतलब क्या होता है, देखिए जूस का मतलब वो जो हम जूस पीते हैं ना नॉर्मल, ये वो जूस नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली जूस का मतलब है सॉरी, जूस का मतलब होता है कि एक तो यहाँ पर म्यूकस है, प्लस वाटर है, और प्लस कुछ सिक्रीशंस है। क्या है, कुछ सिक्रीशंस। अभी सिक्रीशंस एंजाइम्स हो सकते हैं, ये सिक्रीशन पर्टिकुलर एक केमिकल हो सकता है ना। तो बेसिकली एंजाइम्स होते हैं, या फिर बाइल भी हो सकता है, केमिकल जैसे कि मैंने कहा। तो अलग अलग तरीके से ये एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, उसके हिसाब से जूस जिसको हम बोल रहे हैं उसका वो भी अलग होगा।
तो कौन कौन से जूसेस हो सकते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइनल जूस हो गया, बाइल जूस हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया, पैनक्रियाटिक जूस हो गया। तो अलग अलग जूसेस हैं। जूसेस का मतलब अगेन एक मिक्सचर है जिसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है और कुछ सिक्रीशन है। डिपेंड करेगा सिक्रीशन कहाँ से आ रहे हैं, उसके हिसाब से वो सिक्रीशन चेंज होंगे। ठीक है, ये हमारा इसका जूस का मतलब होता है। ठीक है, अब वापस आते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स पे। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हम जब पढ़ते हैं, एक चीज हमें बहुत क्लियरली समझनी है, हमारे सिलेबस में केवल 3 ही एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। एक है सलाइवरी ग्लैंड, अभी सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक है लिवर और एक है पैनक्रियास। लिवर पैनक्रियास आपने पढ़ा होगा, सलाइवरी ग्लैंड शायद नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एसोसिएटेड ग्लैंड और लिवर और पैनक्रियास जो ये मतलब एसोसिएटेड ग्लैंड है बेसिकली, ये करते क्या है, ये क्या करते हैं बेटा, ये न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, न्यूट्रिशन में हेल्प। कैसे हेल्प करते हैं, डाइजेशन को और अच्छा कर देते हैं। कैसे डाइजेशन को अच्छा कर देंगे, अगेन ये क्या करेंगे, अपना सिक्रीशन रिलीज करते हैं और उस सिक्रीशन की वजह से जो कॉम्प्लेक्स फूड प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं इस चीज को यहाँ पर पर्टिकुलर डायग्राम से कि माउथ में फूड एंटर करता है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू ले लेते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, माउथ में एंटर करेगा, उसके बाद माउथ से फिर कहाँ जाएगा, हमारे नेक वाले थ्रोट वाले रीजन में जाता है। उसके बाद कहाँ जाएगा, फूड पाइप में जाएगा, है ना। तो फूड पाइप में जाता है। ठीक है, फूड पाइप में जाने के बाद वो स्टमक के अंदर जाता है, यहाँ पे स्टमक के अंदर जाएगा। स्टमक के अंदर जाने के बाद वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, फिर वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर फाइनली इट विल, ये जाएगा रेक्टम में और फाइनली जाएगा एनस में। तो इस तरीके से इस पाथ को फॉलो करता है। तो सीधी आप दिख रहा है हमें, सीधी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, अलग अलग पार्ट्स हैं। तो इसमें अब हमारे इस पर्टिकुलर डायग्राम में बहुत ज़्यादा चीज़ें लेबल करी हुई हैं हमने। ये लेबलिंग जो हमने की हुई है, इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप एक बार अच्छे से देख लीजिए कि कौन सा पार्ट कौन सा है। हमें समझना नहीं है अभी कभी, अभी केवल एक बात देखना है कि कौन सी चीज़ क्या है, अभी इसको समझना नहीं है। ठीक है, अभी हम समझेंगे। तो वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए कौन सा पार्ट कौन सा। ठीक है, मैं एक बार ये रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग्स जो है, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करिएगा। हाँ, अब आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ओके, आई होप आपने देख लिया है और अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, तो पहले हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे और उसके बाद चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बाइल जो है वो, लिवर जो है वो बाइल सिक्रेट करता है। पैनक्रियास जो है वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। ये छोटी सी डिटेल है। ठीक है, अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है या कोई भी अदर ग्लैंड है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है, और भी ग्लैंड्स होते हैं जिसके हम यहाँ पे नाम नहीं दे रहे क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। तो वो क्या होते हैं, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द एसोसिएटेड ग्लैंड्स बिकॉज दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मतलब और जो ग्लैंड्स हैं उनको हमने यहां पर इंक्लूड नहीं करा है। क्यों, सबसे पहले तो या तो वो मॉडिफिकेशन है किसके, गैस मतलब एलिमेंट्री कैनाल के। कहने का मतलब, मेरा मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे पढ़ा है गैस्ट्रिक ग्लैंड, राइट, ये वाला गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को हमने यहाँ पे एसोसिएटेड ग्लैंड के अंदर क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमने एसोसिएटेड ग्लैंड की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एलिमेंट्री कैनाल से बाहर प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ग्लैंड जस्ट हेल्प्स इन न्यूट्रिशन एंड प्रेजेंट आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। तो वो एलिमेंट्री कैनाल के बाहर होगा। लेकिन गैस्ट्रिक ग्लैंड तो खुद एलिमेंट्री कैनाल यानी कि स्टमक का पार्ट था। स्टमक ने अपने आप को चेंज करा था। तो स्टमक ने अपने आप को चेंज करके, स्टमक की एक लाइनिंग थी सबसे अंदर की, वो चेंज होके किस में कन्वर्ट हुई थी, गैस्ट्रिक ग्लैंड में। तो यहां तो हमने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल यानी कि स्टमक खुद चेंज हो गया। तो स्टमक के बाहर प्रेजेंट होना चाहिए वो ग्लैंड, लेकिन ये तो स्टमक का ही पार्ट है। तो इसीलिए हमने एसोसिएटेड ग्लैंड में इसको नहीं रखा, क्योंकि ये एलिमेंट्री कैनाल के बाहर प्रेजेंट नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए हमने इसको एसोसिएटेड ग्लैंड में इंक्लूड नहीं करा।